तो बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा कोचिंग के इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी टॉपिक आपदा प्रबंधन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर होगा आतंकवाद। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें कौन मानव जाति जनित आपदा है? इसका आंसर होगा सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। तीसरा क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा समुद्र में भूकंप का आना। चौथा क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित देश कौन है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। पांचवा क्वेश्चन है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? इसका आंसर है 1934। छठा क्वेश्चन है, भूस्खलन कैसी आपदा है? इसका आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। सातवां क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा जापानी भाषा। इसका आंसर होगा जापानी भाषा। आठवां क्वेश्चन है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इसका आंसर कश्मीर और उत्तराखंड होगा। नौवां क्वेश्चन है, भूकंप और सुनामी कैसी आपदा है? इसका आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। 10वां क्वेश्चन, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिक्टर स्केल के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था किस प्रकार की आपदा थी? मानव जनित आपदा। 12 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? आंसर है अक्टूबर से नवंबर। चैप्टर 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। पहला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आंसर होगा वर्षा की अधिकता। दूसरा क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? इसका आंसर होगा उत्तरी बिहार। तीसरा क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? इसका आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार की आपदा है? इसका आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? इसका आंसर होगा धीरे धीरे। सातवां क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? इसका आंसर होगा वर्षा की कमी। यहाँ सूखे होगा। 8वां क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ कब होता है? इसका आंसर होगा मिट्टी में के नमी के अभाव में। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? इसका आंसर होगा वर्षा जल संग्रहण। इसमें थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, सूखे से। 10वां क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? इसका आंसर होगा स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन एवं गांव के लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? इसका आंसर होगा सतलज नदी। 12 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका कौन नदी लाती है? इसका आंसर होगा दामोदर और तीस्ता नदियाँ। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रसित रहता है? इसका आंसर है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इत्यादि। चैप्टर 3 है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है, महासागर के तल्ली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सुनामी। दूसरा क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। तीसरा क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पी तरंग।
इसका आंसर होगा पीत रंग। चौथा क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अधिकेंद्र। पांचवा क्वेश्चन, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? आंसर होगा भूकंप केंद्र। छठा क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 5। सातवां क्वेश्चन है, भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है? इसका आंसर होगा देहरादून। आठवां क्वेश्चन है, गुजरात का कच्छ प्रदेश और उत्तराखंड का कुमाऊं प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो इसको जोन 5 में आता है यह। 9वां क्वेश्चन है, भूकंप एवं ज्वालामुखी का देश कौन है? इसका आंसर होगा जापान। 10वां क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंग कौन है? इसका आंसर होगा एल तरंग। 11 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरा भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो इसको एस और एल को दूसरा एवं तीसरा भूकंपीय तरंग कहा जाता है। चैप्टर 4 है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। प्रश्न है, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? आंसर होगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर। दूसरा क्वेश्चन, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी समुद्र में आता है। तीसरा क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इस यंत्र का नाम है इंफ्रारेड कैमरा। चौथा क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? इसका आंसर है ठंडा पानी डालना। 5वां क्वेश्चन है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना। 6ठा क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? इसका आंसर होगा भगवान भरोसे बैठे रहना। 5वां चैप्टर आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इसका पहला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन। दूसरा क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? इसका आंसर होगा संसाधनों की खोज के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो यह उपग्रह है सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसका प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हमारे संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल टायर का टूट जाना या केबल तार का टूट जाना। तो आपदा प्रबंधन का सबसे अंतिम चैप्टर 6 आपदा और सह-अस्तित्व। इसका पहला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा आयताकार। दूसरा क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा समुद्र तट से ऊंचाई वाले स्थान पर। तीसरा क्वेश्चन है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण करना क्या है? तो यह एक बिल्कुल अनुचित कार्य है। चौथा क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? इसका आंसर है पशुओं को, भवनों को और फसलों को। 5वां क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ मिट्टी की नमी के अभाव में होता है, यहाँ मिसप्रिंट है, अभाव होगा। 6ठा क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप आया था। 7वां क्वेश्चन है, इस तरंग कैसी तरंग है? इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। असम में बाढ़ कौन नदी लाती है? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। उड़ीसा में बाढ़ कौन नदी लाती है? इसका आंसर है महानदी। आंध्र प्रदेश में बाढ़ कौन नदी लाती है? इसका आंसर है कृष्णा नदी। गुजरात में बाढ़ किस नदी से आता है? इसका आंसर है नर्मदा नदी। इस प्रकार यह आपदा प्रबंधन का सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको चैनल पर से कुछ भी नई जानकारी मिली हो और आप सीखे हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।